हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस हिप बोन पार्ट 3 में हम इस्चियम बोन को समझेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करके हम लेक्चर शुरू करते हैं। राइट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं हिप बोन की, उसमें कलरफुल पार्ट है वो है इस्चियम बोन। आप इमेज में देख सकते हैं कि इस्चियम हिप बोन का पोस्टीरियर इंफीरियर यानी पीछे और नीचे वाला हिस्सा बनाता है। अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो एसिटाबिलम है उसका लगभग 2/5 हिस्सा कवर करती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ऑब्टूरेटर फोरामेन की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाने का काम भी करती है। इस्चियम बोन दो पार्ट में डिवाइड होता है आसान भाषा में समझने के लिए, बॉडी और रमस। आप जो इमेज में थिक मास लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर का, वो है इस्चियम की बॉडी, और जो पतली पट्टी जैसा ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है रमस, जो नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आइए इस्चियम के जनरल फीचर्स को इस डायग्राम के जरिए डिटेल में समझते हैं। यहाँ हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यू को एक साथ दिखाया है। एंटीरियर व्यू लेफ्ट साइड में है। आप क्लियर देख सकते हैं कि कैसे इस्चियम एसिटाबिलम का पोर्शन बनाती है और इसके नीचे ऑब्टूरेटर फोरामेन का गैप है। सबसे नीचे का जो थिक पार्ट है उसे इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ये वेट बियरिंग पार्ट होता है जब हम बैठते हैं। पोस्टीरियर व्यू अब राइट साइड में देखते हैं। पीछे की तरफ आपको एक शार्प प्रोट्रूशन दिखेगा जिसे अब इस्चियल स्पाइन कहा जाता है, और इस स्पाइन के ठीक नीचे एक कर्व है जिसे लेजर साइटिक नोच कहते हैं, और ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ इस्चियम की। ये हिप बोन का एक थिक और मैसिव हिस्सा है जो एसिटाबिलम के नीचे और पीछे सिचुएटेड होता है। अब हम इस्चियम बॉडी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले है उसके एंड। तो बॉडी के दो एंड हैं, अपर और लोअर। मैं जब कहूं आपको तो आप साथ में इमेज के साथ ही कोरिलेट करना ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। अपर एंड है जो एसिटाबिलम से जुड़ा होता है और एक लोअर एंड में रमस के साथ कंटिन्यूस होता है। अब देखते हैं बॉर्डर्स। तो बॉडी की 3 बॉर्डर होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। आप डायग्राम में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं कि एंटीरियर बॉर्डर ऑब्टूरेटर फोरामेन की पोस्टीरियर बाउंड्री है, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ है और साइड में लेटरल बॉर्डर है जो आप ब्लू कलर से दिखाया है। अब इन 3 बॉर्डर के बीच में 3 सरफेस बनती है, फीमोरल, डोर्सल और पेल्विक सरफेस। आगे हम इन सभी फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। अब हम इस्चियम बॉडी के दोनों एंड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखिए अपर एंड। ये एसिटाबिलम का पोस्टीरियर इंफीरियर 2/5 हिस्सा बनाता है। ये वही इंपॉर्टेंट साइट है जहां तीनों बोन इस्चियम, इलियम और प्यूबिस एक साथ फ्यूज होकर एसिटाबिलम कैविटी बनाते हैं। अब बात करते हैं लोअर एंड की। ये एंड नीचे की तरफ इस्चियम ट्यूबरोसिटी बनाता है और इसी लोअर एंड से रमस ऑफ द इस्चियम निकलता है जो बॉडी के साथ एक एक्यूट एंगल बनाता है, और ये दोनों एंड हिप बोन की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस्चियल बॉडी की 3 इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स की। डायग्राम में देखिए हमने इन बॉर्डर्स को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है। एंटीरियर बॉर्डर, आप जो रेड कलर की बॉर्डर देख रहे हैं वो है एंटीरियर बॉर्डर जो ऑब्टूरेटर फोरामेन की पोस्टीरियर मार्जिन बनाने का काम करती है। फिर आती है पोस्टीरियर बॉर्डर। इमेज में जो आप साइड में पिंक कलर का जो बॉर्डर देख रहे हैं वो है पोस्टीरियर बॉर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर की तरफ इलियम के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यूएशन होती है। इस बॉर्डर पर 2 मेन लैंडमार्क है। पहला है एक प्रोजेक्शन जिसे इस्चियल स्पाइन कहते हैं। ये लेजर ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे होता है, और दूसरा इस स्पाइन के ठीक नीचे एक कॉन्केविटी या कर्व होता है जिसे लेजर साइटिक नोच कहा जाता है। तो ये थी पोस्टीरियर बॉर्डर। अब देखते हैं लेटरल बॉर्डर। इस्चियल ट्यूबरोसिटी पर जो ब्लू कलर की लाइन है वो है लेटरल बॉर्डर। ये बॉर्डर इस्चियल ट्यूबरोसिटी की लेटरल मार्जिन बनाता है। ध्यान दीजिए
कि ये नीचे की तरफ शार्प होता है लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा राउंडेड होता है। तो ये थी इस्टियम की 3 बॉर्डर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। बॉर्डर्स के बाद आइए अब देखते हैं इनकी 3 सरफेस। तो सबसे पहले है फीमोरल सरफेस। ये सरफेस एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में सिचुएटेड होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। दूसरी है डोर्सल सरफेस, जो पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में बनती है। ये ऊपर की तरफ इलियम की ग्लूटियल सरफेस के साथ कंटिन्यूअस होती है। अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो ये सरफेस 2 पार्ट में डिवाइड है। एक कॉन्वेक्स हिस्सा जो एसिटाबिलम के पास है और एक शैलो ग्रूव जो इस्टियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर होता है। तीसरी है पेल्विक सरफेस। ये अंदर की तरफ होती है और काफी स्मूथ होती है। ये हमारे ट्रू पेल्विस की लेटरल वॉल का एक हिस्सा बनाती है। इन सरफेस पर कई इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच होते हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बॉर्डर्स और सरफेस के बाद आइए अब डिस्कस करते हैं इस्टियम का सबसे मजबूत हिस्सा, द इस्टियल ट्यूबरोसिटी। ये वही पार्ट है जो आप हमारा वेट बियर करता है जब हम बैठते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस्टियल ट्यूबरोसिटी को एक ट्रांसवर्स रिज 2 एरिया में डिवाइड करती है, अपर एरिया और लोअर एरिया। अब इन दोनों एरिया को डिटेल में समझते हैं। पहले है अपर एरिया। तो इसे एक ऑब्लिक्यू रिज फिर से 2 पार्ट में सब डिवाइड करती है। ऊपर और बाहर की तरफ का है सुपीरियर लेटरल एरिया और नीचे और अंदर की तरफ का है इंफीरियर मीडियल एरिया। अपर एरिया तो फिनिश हो गया। अब देखते हैं लोअर एरिया। इसमें एक लॉन्जिट्यूडिनल रिज 2 हिस्सों में बांटती है, बाहर का आउटर एरिया और अंदर का इनर एरिया। ये सब डिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अलग अलग मसल्स और लिगामेंट अटैच होते हैं। अब आते हैं इन लेक्चर के एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है कंजॉइंट इस्टियोप्यूबिक रामी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये कंजॉइंट यानी जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है। ये प्यूबिस बोन के इंफीरियर रेमस और इस्टियम बोन के रमस से मिलकर बनती है और इन दोनों का यूनियन हिप बोन के नीचे की तरफ मजबूत बना देता है। इसीलिए इसके भी 2 मेन बॉर्डर होते हैं। पहला है अपर बॉर्डर जो हमारे ऑब्चुरेटर फोरामेन की मार्जिन का एक हिस्सा बनाता है और दूसरा है लोअर बॉर्डर जो ऑपोजिट साइड के रामी के साथ मिलकर प्यूबिक आर्च तैयार करता है। इसके भी 2 सरफेस हैं। इनर सरफेस, ये सरफेस कॉन्वेक्स और स्मूथ होती है। इसके 2 रिज 3 अलग अलग एरिया में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल और लोअर एरिया। अब देखते हैं आउटर सरफेस। ये सरफेस थोड़ी रफ होती है क्योंकि यहाँ मसल्स अटैच होती है। ये सब आप स्ट्रक्चर हमने जो साइड में इमेज लगाई है उसमें आप देख सकते हैं। इनके साथ ही हमारे इस्टियम के सभी फीचर्स कंप्लीट हो गए। अब हम उसके अटैचमेंट समझते हैं। पार्ट्स और स्ट्रक्चर के बाद आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले देखते हैं इस्टियल स्पाइन को। तो इसके मार्जिन से हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट अटैच होता है और इसकी पेल्विक सरफेस से लेवेटर एनी मसल्स के पोस्टीरियर फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। अब एक क्लिनिकल पॉइंट याद रखना, इसकी डोर्सल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुडेंडल नर्व, इंटरनल पुडेंडल वेसल्स और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस के लिए एक रास्ता बनाती है। तो ये थे इस्टियल स्पाइन के अटैचमेंट। अब बात करते हैं लेजर साइटिक नोच की। ये नोच पूरी तरह से ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल्स के टेंडन से ऑक्यूपाइड होता है और इस नोच के ऊपर और एक नीचे वाली मार्जिन 2 छोटी छोटी मसल्स को ओरिजिन देती है। अपर मार्जिन से निकलता है सुपीरियर गैमेलियस और लोअर से निकलता है इंफीरियर गैमेलियस। इन अटैचमेंट को आप साइड में डायग्राम में देखिए, आपको जल्दी और इजी तरह से याद रहेगा। इस्टियल स्पाइन और नोच के बाद अब हम बात करेंगे फीमोरल सरफेस के अटैचमेंट की। इस सरफेस पर 2 मेजर मसल्स का ओरिजिन होता है जो हमारी थाई की मूवमेंट के लिए जरूरी है। सबसे पहले है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल्स। देखिए, ये ऑब्चुरेटर फोरामेन की मार्जिन से ओरिजिनेट होता है
डायग्राम में आप इसका रेड हाइलाइटेड एरिया देख सकते हैं जो फोरामेन के चारों तरफ फैला हुआ है। और दूसरी मसल्स है क्वाड्रस फीमोरिस। इसका ओरिजिन स्टियल ट्यूबरोसिटी की अपर पार्ट की लेटरल बॉर्डर से होता है। जैसे कि इसका नाम क्वाड्रस है, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप की मसल्स होती है जो फीमर बोन तक जाती है। और इन दोनों मसल्स का काम थाई को लेटरली रोटेट करना है। अब बात करते हैं डोर्सल सरफेस के अपर कॉन्वेक्स एरिया की। ये एरिया इसीलिए खास है क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड होता है। डायग्राम में देखिए, यहाँ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले है पेरिफॉर्मिस मसल्स। ये मसल्स डोर्सल सरफेस के अपर पार्ट से गुजरती है और हिप मूवमेंट में मदद करती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है साइटिक नर्व। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नर्व डोर्सल सरफेस के बिल्कुल अपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। और तीसरी चीज है नर्व टू क्वाड्रस फीमोरिस। ये नर्व साइटिक नर्व से डीप होती है और क्वाड्रस फीमोरिस मसल्स तक जाती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ किसी भी चोट लगने पर या फिर प्रेशर आने पर सीधा असर साइटिक नर्व पर पड़ता है। अब बात करते हैं पेल्विक सरफेस की अटैचमेंट और रिलेशंस की। इस स्मूथ पेल्विक सरफेस से ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स ओरिजिनेट होती है। ये मसल्स पेल्विस से निकलकर हिप जॉइंट की तरफ जाती है। डायग्राम में जो आप जिसका अटैचमेंट रेड कलर के साथ साफ देख सकते हैं। और इस सरफेस का जो लोअर एंड होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस बनाने में मदद करता है। ये इस्टियोअनल फोसा की लेटरल वॉल का हिस्सा बनाता है। ये स्पेस सर्जरी और क्लिनिकल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे इस्टियल बॉडी और उसके सरफेस के अटैचमेंट। अब हम इस्टियल ट्यूबरोसिटी के अटैचमेंट समझते हैं, जहाँ इस्टियल ट्यूबरोसिटी के स्पेसिफिक सब डिवीजन पर होने वाले मसल्स ओरिजिन को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपर एरिया की। तो इसका सुपेरोलेटरल एरिया हमारी सेमी मेम्ब्रेनियस मसल्स को ओरिजिन देता है और इंफीरोमीडियल एरिया 2 इंपॉर्टेंट मसल्स के लिए साइट बनाता है। पहली है सेमी टेंडेनियस और दूसरी है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस। डायग्राम में आप इन मसल्स की पोजीशन देख सकते हैं। ये तीनों मिलकर हैमस्ट्रिंग मसल्स का मेजर पार्ट बनाती है। कौन सा? हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो हमारी वॉल बनाती है, यानी हमारे वॉकिंग और रनिंग में बहुत मदद करती है। अपर एरिया के बाद आइए अब ट्यूबरोसिटी के लोअर एरिया के अटैचमेंट देखते हैं। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब आउटर लोअर एरिया, यहाँ से अडक्टर मैग्नस मसल्स का इस्टियल हेड ओरिजिनेट होता है। ये मसल्स हमारी थाई की सबसे बड़ी मसल्स में से एक है जो वॉकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इनर लोअर एरिया, ये हिस्सा किसी मसल्स को ओरिजिन नहीं देता। ये एरिया फाइब्रोफैटी टिश्यू और एक बर्सा से कवर होता है। इसका काम है प्रेशर को एब्सॉर्ब करना और बैठते वक्त हमारे बॉडी वेट को सपोर्ट देना। मसल्स अटैचमेंट के साथ साथ इस्टियल ट्यूबरोसिटी पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट अटैच होते हैं जो हमारे पेल्विस को स्टेबिलिटी देते हैं। शार्प मीडियल मार्जिन, इससे ट्यूबरोसिटी के इस अंदर वाली मार्जिन पर सैक्रोट्यूबरोनियस लिगामेंट अटैच होता है और ये लिगामेंट सैक्रम को स्टेम से जोड़ता है। अब आते हैं लेटरल बॉर्डर पर। तो एसिटाइलियम के ठीक नीचे वाले लेटरल बॉर्डर पर इस्टियोफीमोरल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। यह लिगामेंट हिप जॉइंट के कैप्सूल को मजबूत देता है और इन लिगामेंट का नॉलेज क्लिनिकल प्रैक्टिस और सर्जरी में बहुत जरूरी होता है। अब सबसे लास्ट पार्ट है कंजॉइंट इस्टियोप्यूबिक रामी के अटैचमेंट, जिसमें सबसे पहले बॉर्डर के अटैचमेंट शुरू करते हैं। तो अपर बॉर्डर देखते हैं। ये बॉर्डर ऑब्टूरेटर फोरामेन की लोअर बाउंड्री बनाता है। साथ ही यहाँ हमारी ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन भी अटैच होती है, जैसे कि आप डायग्राम में ग्रीन हाइलाइटेड एरिया देख सकते हैं। लोअर बॉर्डर, ये बॉर्डर थाई की डीप फेसिया यानी फेसिया लाटा को अटैचमेंट देता है
और इसके अलावा ये सुपरफिशियल फेशियल की मेम्ब्रेनियस लेयर जिसे कुलिस फेसिया कहते हैं उसके लिए भी अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। ये बॉर्डर पेल्विक फ्लोर की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब फोकस करते हैं इसकी आउटर सरफेस पर। इस रफ सरफेस से हमारी थाई की कई मेजर मसल्स ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, जो दोनों रामी की ऑब्टूरेटर मार्जिन के पास से निकलती है। इसके ठीक नीचे अडक्टर ब्रेविस और ग्रेसियालिस मसल्स का ओरिजिन होता है, जो प्यूबिक रमस से अटैच होता है। और नीचे की तरफ अडक्टर मग्नस की फाइबर इस्चियल रमस से ओरिजिनेट होते हैं। और ये सारे मसल्स मिलकर हमारे लेग को अडक्शन यानी अंदर की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। इसकी इनर सरफेस क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 एरिया में डिवाइडेड है। अपर एरिया, यहाँ से आउटर ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस ओरिजिनेट होती है। मिडल एरिया, ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स को ओरिजिन देता है और यहाँ से डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस सिलिटोरिस गुजरती है। लोअर एरिया, यहाँ से इस्चियो कार्वेनियस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिएनल मसल्स का ओरिजिन होता है और सबसे नीचे की तरफ पेरिएनल मेम्ब्रेनस का अटैचमेंट होता है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे हिप बोन पार्ट 3 इस्चियम पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हमने हर जनरल फीचर्स और अटैचमेंट कवर कर दिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।